मम्मी मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। नाश्ता करने के बाद हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं आप दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा। ऐसे कैसे हो सकता है सुमैया साहिबा? जरूरत नहीं क्या मतलब? कल रात से ये पागल लड़की तो मैं पहले ही बहुत परेशान कर चुकी है। अरे कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता बिल्कुल। इंसान अपने प्यारों के लिए ही तो फिक्रमंद होता है। आप तो खामोशी रहें। ज़ैनब देखो, अगर फिर से मुझे डांटना है तो बात ही मत करो। मम्मी कल रात मैं डर के पागलों की तरह चीख रही थी। अरे बहुत खौफजदा हो गई थी मैं तो समझी थी आप कहीं गुम हो गई हैं। अरे ज़ैनब, मुझे क्या पता था कि तुम रात के उस वक्त मेरे पीछे निकल पड़ोगी। मैंने थोड़ी हवा खाई, जरा चहलकदमी की और वापस आ गई। ठीक है, मगर आइंदा आप मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाएंगी। ठीक है, आपको कहीं जाना हो तो मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है बेटी, अब मैं तुम्हें बताए बगैर वॉशरूम भी नहीं जाऊंगी, ठीक है? फोन भी साथ रखूंगी ताकि तुम्हें अपनी लोकेशन भी भेज सकूं। मम्मी मैं बहुत संजीदगी से कह रही हूँ, मैं मसला हल करने की कोशिश कर रही हूँ और आप मेरा मजाक बना रही हैं। मेरा ख्याल है कि हम कल रात का सोचकर एक दूसरे को मजीद तकलीफ न दें। पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। ये बात तुम ज़ैनब को समझाओ उमर। सुमैया साहिबा, ज़ैनब वैसे भी काफी हसास दौर से गुजर रही है, इसीलिए इसका रद्द-ए-अमल नॉर्मल है, इससे ज्यादा स्ट्रेस मत दे। प्लीज उमर, हर बात को मेरी प्रेगनेंसी से मत जोड़ो। मैं बीमार नहीं हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। और वैसे भी अगर ये सब आम हालात में हुआ होता तब भी मेरा यही रिएक्शन होता। ठीक है जान, नाराज मत हो तुम, लेकिन ये भी सच है कि तुम छोटी छोटी बातों पर ज्यादा रिएक्ट कर रही हो, है ना? ज़ैनब बेटा देखो, चाहे तुम प्रेग्नेंट हो, बीमार हो या फिर खलाबाज ही क्यों ना हो, मैं तो अपनी ही बात मानूंगी। देख ठीक है मम्मी, चलो फिर जल्दी से जाके डॉक्टर को दिखा आते हैं। चलो आहिस्ता आहिस्ता उठते हैं। चलो फिर। और यहाँ ये रख देते हैं। रख दो, हाथ हटा लो। अरे वाह। हाँ। इस पेज को तो देखो, यहाँ हो। दिखाओ मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है जान, माशाल्लाह। हाँ, अब देखो, इनकी तस्वीर हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है? हाँ। मैंने ये पेज तुम्हारे फोन में भी इंस्टॉल कर मैं दिया है, यहीं से सब खोलूंगी। सेट कर दिया है मैंने। जब तुम लॉगिन करोगी तो मुश्तरका पेज खुलेगा, यानी जब तुम लॉगिन करोगी तो यही पेज खुलेगा। हाँ ठीक है। फिर जो ऑर्डर आएंगे उनके मुताबिक हम किट्स इसी तरह कोरियर करेंगे, करते ही चले जाएंगे। हाँ कैसा? लेकिन रेहान, लोग हमें ऑर्डर के लिए ढूंढेंगे कैसे? तुम फिक्र मत करो जान, तुम्हारे शौहर ने ये भी सोच लिया है। अब मैं इन पॉइंट्स पर इश्तिहार दे रहा हूँ, यानी ताकत हासिल करने वाले जब ये पेज खोलेंगे तो हम सामने ही नजर आ जाएंगे उन्हें। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कहीं हमें कोई मसला पेश ना आ जाए इन सब से। अरे अल्लाह के लिए, हम हलाल कमाई से ये काम कर रहे हैं लैला। आजकल दुनिया इसी पर चल रही है, टेक्नोलॉजी है। अल्लाह अल्लाह, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस काम का जिम्मेदार बना रहा हूँ, ठीक है? मालकिन तुम हो, सब तुम देखोगी, ठीक है? अब जब मैं कंपनी में हूँगा, आने वाले तमाम ऑर्डर्स तुम देखोगी और लैला बाकायदा प्रोफेशनल अंदाज में तुम जवाब दोगी, किसी असिस्टेंट की तरह। असिस्टेंट जान। हाँ तुम कुछ ऐसा ही समझ लो, कर तो लोगी ना तुम? कर लूंगी जान, मगर मुझे प्रोफेशनल ज़बान नहीं आती, कोई मिसाल तो दे दो। देखो मिसाल के तौर पर, मोजिस कस्टमर जो आपने ऑर्डर किया था, हमने वो बिल्कुल एहतियात के साथ रवाना कर दिया है और हमें मुंतखब करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत रस्मी है जान, लेकिन क्या ये बनावटी तरीके से बात करना जरूरी है रेहान? अरे लैला, क्या हो गया है? ग्राहकों को इसी तरह घेरते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और उन लोगों को इस चीज से ताल्लुक होगा, तुम्हारी बनावटी बातों से नहीं। मकसद बस समझदार लगना है। हाँ, मैं समझ तो गई हूँ जान, मगर बेहतर नहीं है हम थोड़े दोस्ताना अंदाज में जवाब दें? क्या इतना रस्मी होना अच्छा लगेगा? मोजिस ग्राहक, हमने आपकी जिंदगी में खुशियाँ भरने के लिए एक ऐसी चीज तैयार की है जो आप अपने शौहर को खिलाएंगी तो वो उड़ने लगेगा। क्या तुम इस तरह जवाब देना चाहती हो? अरे नहीं रेहान, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस उन्हें तहजीब में रहकर जवाब दूंगी। मेरी प्यारी सी बीवी, तुम्हारी खुशी ही सब कुछ है। तुम चाहो तो यूं कह देना, मोजिस कस्टमर आपके ऑर्डर जल्द अज जल्द आपके पते पर रवाना कर दिए जाएंगे। शुक्रिया, ठीक है? हाँ ये तो कर लूंगी मैं, ठीक है। मेरी प्यारी सी बीवी, मेरे पास आ जाओ। आए अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे रेहान। आमीन। फालूक साहब, सुबह बखैर आसूदा साहिबा। आपको भी सुबह बखैर। मैं आप ही को तलाश कर रही थी। मुझे जी फरमाइए। दोपहर वाली मीटिंग नए होटल में मुंतकिल करवा दी है। मीटिंग मेंबर्स को इतला दे दें प्लीज। आज वो हमारे लिए वहीं तैयारी कर रहे हैं। क्या अब्दुल्ला साहब को खबर है इसकी? मैंने आपसे कहा है ना कि शामिल होने वालों को इतला दे दें। अब्दुल्ला साहब को भी बता दीजिएगा। जी बेहतर, मैं अभी उनसे बात कर लेता हूँ। बराए करम बात कर लें, आसानी हो। शुक्रिया।
मैं अब ये बात अब्दुल्ला साहब को कैसे बताऊं? आइए सुमैया साहिबा। शुक्रिया बेटा। उमर आगे मैं मम्मी के साथ हूँ, खुद संभाल लूंगी। तुम चाहो तो जा सकते हो। अरे नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, साथ ही अंदर चलते हैं ना। नहीं बेटा, तुम अपने काम पर जाओ, मुझे ज्यादा सुकून रहेगा। हम माँ बेटी खुद संभाल लेंगे। प्लीज जान। अच्छा ठीक है, जैसे आप लोग चाहें। वैसे मैं यहीं करीब हूँ, कुछ हो तो इत्तला कर देना। थैंक यू। फिर मिलते हैं सुमैया साहिबा। इंशाल्लाह। आ जाएं। आओ मुस्तफा। आपने बुलाया बाबा? बैठो। सेवदा साहिबा कैसी हैं अब? हाँ ठीक है बाबा, उन्हें अभी घर छोड़ाया हूँ, मीटिंग की तैयारी कर रहा था। अच्छा, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। आसूदा साहिबा ने मीटिंग नए होटल में रख ली है। वो क्यों? अपनी जान में मालिक बनने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या मतलब हम नहीं जाएंगे बाबा? यानी मेरा ख्याल है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा। मीटिंग वहीं होगी, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा तुम जाओगे हमारी तरफ से वहाँ। जी, वैसे ये होटल वाला मामला कहाँ से निकला है बाबा? आजकल कंपनीज ये सब करती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर मीटिंग रख ली जाती है। उनके ख्याल में हम ओल्ड फैशन है, यानी वो इसे नया रंग देना चाहती हैं। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। जो भी मीटिंग में हो सबको बता देना। मोंटे कार्लो में होटल वगैरह नहीं चाहिए, इसके खिलाफ वोट ना पड़ जाए, ख्याल रखना। ठीक है बाबा, मैं शिरकत कर लूंगा। अब मैं चलता हूँ बाबा। ठीक है, मुझे इत्तला देते रहना। अल्लाह आसानी करे बाबा। खुदा हाफिज। कल रात फिर गुम होने का वाकया पेश आया। असल में इसे गुम होना नहीं कहा जा सकता। यहाँ आकर आपने दुरुस्त फैसला किया है। तो क्या मैं वाकई बीमार हूँ डॉक्टर? क्या मैं अपने होश खो बैठी हूँ? हम पहले कुछ टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। ठीक है। क्या हम सुमैया साहिबा को टेस्ट रूम में ले जा सकते हैं? सुमैया साहिबा, अभी हमारी एक नर्स आएगी, वो आपको ले जाएगी। मम्मी अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके साथ चलूं? आपको कुछ नहीं होगा, फिक्र ना करें। चलिए ठीक है। अच्छा मम्मी, मैं यही हूँ। आइए आप मेरे साथ। हालत ज्यादा खराब है डॉक्टर साहब। आपकी बताई हुई अलामत डायमेंशिया से मिलती जुलती है। अंदाजा तो था मुझे, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। यहाँ तक लाने में ही बहुत मुश्किल पेश आई है मुझे। दरअसल बाज मरीज इस कैफियत को कबूल नहीं करते हैं, बस इसी वजह से मुश्किलात होती है। यानी डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी बहुत समझदार खातून है, निहायत तेज और सहीन। ये सब कैसे हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसका जहानत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है, मतलब यानी इस वक्त मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ। हम पहले मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम उनके तफसीली लेबोरेटरी और रिफ्लेक्स टेस्ट कर लेंगे। आप यहीं पर इंतजार कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए दुआ साहिबा, यहाँ रोशनी बहुत अच्छी आती है, इसीलिए इस जगह को मैंने बंद नहीं किया। दरअसल यहाँ दरवाजे से दाखिल होते ही एक एंट्री एरिया बनेगा। ठीक है। कैसा लगा? जबरदस्त। अजलान, तुम भी देखो ना, बहुत खूबसूरत बना है ये। नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है कोई, तुम्हें अच्छा लगे इतना ही काफी है। आपको ये घर जल्दी चाहिए, इसलिए हमने एक एक्सप्रेस पैकेज तैयार किया है। वक्त के साथ आप इसे अपनी मर्जी के मुताबिक बना लेंगे, मगर कल तक ये घर रहने के काबिल हो जाएगा। अरे बहुत शुक्रिया। वैसे तो डिटेल्स में यहाँ भी बहुत काम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग शिफ्ट हो जाए, हम साथ साथ अपना काम भी जारी रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हम भी जल्द से जल्द इस घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो आप एक काम करें कि मुझे घर की चाबी दे दें, ताकि हम सुबह ही अपना काम शुरू कर दें। क्यों नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। खुश होना तो आपका हक है दुआ साहिबा। सच कहूँ तो इस घर को सजाने का ख्याल मुझे भी बहुत पुरजोश कर रहा है। वैसे तो ये घर बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारे काम से इसमें 4 चांद लग जाएंगे। मेरे हस्बैंड ने तोहफा जो दिया है। आप तो बहुत खुश नसीब हैं। आजकल के दौर में ऐसे शौहर होते ही कहाँ हैं। मालूम है मुझे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है,
मेरा ख्याल है कि अब हमें निकलना चाहिए। दुआ मैंने बताया था ना कि ऑफिस भी जाना है मुझे। मजीद तो अब आपको कोई काम नहीं है ना? नहीं, अब जाएं? कल मुलाकात होगी आपसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। अल्लाह आपके काम में आसानी खुदा दे। हाफिज। सुमैया साहिबा, आज कौन सा दिन है? बुध का दिन है। और ये साल कौन सा है? 2026। कहीं मैं ये भी ना भूल जाऊं। क्या आप अपने दाएं हाथ से बाएं कान को छू सकती हैं? दाएं हाथ से बाएं कान को? अब मैं आपसे 3 अल्फाज कहूंगा जिन्हें आपको याद रखना होगा। सेब, मेज, स्ट्रॉबेरी। मेज से स्ट्रॉबेरी। जी। अब मैं चाहूंगा कि सामने पड़े इस कागज पर आप एक घड़ी बनाएं। ठीक है, बना देती हूँ। ऐसी ही थी ना? ठीक है, काफी है। क्या आपको वो 3 अल्फाज याद है जो अभी मैंने आपसे कहे थे? कौन से अल्फाज कहे थे? घड़ी बनाने से पहले कहे थे। याद नहीं मुझे। अच्छा, क्या आप मुझे अलिफ से शुरू होने वाले 3 जानवरों के नाम बता सकती हैं? घोड़ा, याद नहीं आ रहा। क्या आप 100 से उल्टी गिनती में 4 कम कर सकती हैं? 100, 96। ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, इतना काफी है। ये लोग कितने शार्प होते हैं ना। जितने पैसे वो औरत ले रही है ना, इतने में एक नया शहर बन जाए। लेकिन चलो कोई बात नहीं। दुआ। इतने पैसे ले रही है ये? अरे छोड़ो यार, तुम क्या करोगी सुन के। अजलान, मैं एक बात कहूँ, हमने अपनी शादी का मेरी मॉम और बाबा को नहीं बताया ना। मैं सोच रही थी अपने घर में एक छोटी सी दावत रख लेते हैं। अभी तो मेरी जान घर भी तैयार नहीं हुआ, कैसी दावत? हाँ ठीक है, लेकिन कल तक रेडी हो जाएगा ना। बस घर वालों के बीच अपनी शादी की छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे। और देखो, चाहो तो मैं केटरिंग भी अरेंज कर लूंगी। सब कुछ वही लोग संभालेंगे अजलान। हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मेरी जान, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम करो, मेरा सब तुम पे कुर्बान है। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। तो फिर आज शॉपिंग पर निकल जाती हूँ। समझ गया, जाओ। ठीक है, जो चीजें पसंद आएंगी वो तुम्हें भेजूंगी। जरूरत ही नहीं उसकी मेरी जान, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम ले सकती हो। सूरत हाल क्या है डॉक्टर? ज्यादा खराब है? सुमैया साहिबा, आज के टेस्ट और मुआयने के मुताबिक हमने आपकी याददाश्त और सोचने और समझने की सलाहियतों में कुछ तब्दीलियां नोट की हैं। और ये तब्दीलियां अमूमन उस कैफियत की अलामत होती हैं जिसे हम बदकिस्मती से इब्तिदाई मरहले का डेमेंशिया कहते हैं। क्या मतलब इसका डॉक्टर साहब? आगे क्या कुछ और भी हो सकता है? इसका मतलब यह है कि दिमाग की कुछ सलाहियतें जैसे याददाश्त, मंसूबाबंदी और रोजमर्रा के कामों को मुनज़्ज़म करना दौरान जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होने लगती हैं। लेकिन शुक्र है कि इस वक्त इनकी कंडीशन सीरियस नहीं है। हम इस मौजूदा सूरत हाल में इस पर पूरी तरह काबू पा सकते हैं। ज़ैनब, क्या मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? मैं खत्म हो गई हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं सब पर बोझ बनकर मर जाऊंगी। मम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप मायूस ना हो, अभी ये इब्तिदाई मरहला है, इसलिए मर्ज की रफ्तार कम करने के लिए हमारे पास कई रास्ते और इलाज मौजूद हैं। मम्मी प्लीज उदास मत होइए, हम ये सब साथ मिलकर गुजारेंगे ना, ठीक है? मैं आपके साथ हूँ, प्लीज परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर इससे निकल आएंगे। नायला कहाँ है? अपनी अम्मी के लिए तैयारी कर रही है। कल वो घर शिफ्ट हो जाएगी ना, इसीलिए तैयारी कर रही है। अच्छा है। अरे इतनी जल्दी क्यों? वो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। नूर, ठीक है, हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए। हे मेरी प्यारी जान, कैसी है मेरी जान? आ जाओ मेरे पास। ओ मम्मा की जान, आ जाओ मेरे पास। ओ, मैंने तो देखा ही नहीं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया।
मरियम साहिबा, इसने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अरे नहीं दुआ, इनको संभालने से मुझे थकन नहीं होती। तो क्या हुआ, बात बन गई क्या? सच कहूँ तो कल तक सब रेडी हो जाएगा। इतनी जल्दी किस बात की है? हम तो एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते मरियम साहिबा, बल्कि हमने सोचा है कि कल हमारे यहाँ सब इकट्ठे हों, एक छोटी सी सेलिब्रेशन करते हैं। कितना अच्छा सोचा है। बहुत अच्छा लगेगा। अरे इतनी जल्दी की क्या जरूरत है, पहले थोड़ा सेट तो हो जाते। ओ मरियम साहिबा, क्या फर्क पड़ता है, आने वाले लोग कोई अजनबी थोड़ी होंगे, हम सब घर वाले ही होंगे। तो फिर हम क्या करें, खाने पीने में कैसे मदद करें? मैंने तो पहले ही केटरिंग का अरेंजमेंट कर लिया है, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो आएंगे सब कुछ संभाल लेंगे, इजी रहेगा। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं क्या कहूँ। माफ कीजिएगा, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसीलिए देर हो गई आने में। कोई बात नहीं, हम भी अभी शुरू कर ही रहे थे। अगर नाराज ना हो तो एक बात पूछ सकता हूँ मैं, मीटिंग यहाँ पर क्यों रखी है? मैंने सोचा कुछ तब्दीली हो जाए। सच में स्नैक्स अच्छे हैं। अगर हमेशा ऐसे हो तो मैं हर मीटिंग में आऊं। मेरे बाबा ने कहा है कि वो नहीं आ सकेंगे, इसीलिए उनकी जगह मीटिंग में मैं आ गया हूँ। जी, मैं भी अपने बाबा की जगह आया हूँ। आप जब चाहें शुरू कर सकती हैं। ठीक है, तो फिर जो बातें मैं कहूंगी वो अपने वालिद तक पहुंचा दीजिएगा। शायद आपको मालूम हो, मैं मोंटे कार्लो में एक होटल खरीदना चाहती हूँ। यकीन है कि ये ना सिर्फ हमारे माली एतबार से बल्कि हमारे वकार को भी बुलंद करने में फायदेमंद साबित होगा। मोंटे कार्लो तो हिल ही जाएगा। हमें आपकी मोंटे कार्लो में होटल लेने की ख्वाहिश का इल्म है, मगर हम इसके हामी नहीं हैं। अब ये आदमी मुझसे भाग रहा है। अगर आप समझते हैं कि भागने वाला पीछा किए जाने के काबिल होता है तो आप गलती पर हैं अब्दुल्ला साहब। ना आप और ना आपके वालिद। ठीक है, वो शायद पुराने ख्यालात के हों, मगर एक दिन ये कंपनी आप लोगों को मिलनी है, तब आप ये नहीं चाहेंगे कि अपने हरीफों को आगे निकलता देखें। बेहतर यही होगा कि आप मेरी बातें गौर से सुने, प्लीज। ये चेहरा क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? कल अजलान और दुआ के नए घर में तकरीब है अम्मी। हाँ, क्या बात है, तुम्हें तो ऐसे हंगामे वाले घर पसंद होते हैं ना। सच कहूँ तो मेरा तो दिल ही मर गया है, और जानती है ये सब मेरे शौहर की वजह से हुआ है। अगर वो मेरा साथ देता तो ये सब ना होता। आई, तुम फिर से शुरू हो गई हो नायला, तुम मेरी बात सुनती ही नहीं। देखो, शौहर को हमेशा कच्ची लकड़ी समझना होता है, उसे तराशना संवारना औरत का काम होता है। तुम तो शौहर को संभाल ही नहीं पाती। अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। कहते हैं कि सेब भी दरख्त के नीचे गिरता है, मैंने तराशने वाले भी देखे हैं। तौबा तौबा, जरा बात तो सुनो, मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या बोले जा रही हो। अगर गंजे के पास अपना इलाज होता तो वो अपने सर के बाल उगा लेता। अरे गंजे की फिक्र छोड़ो, अपने आप को देखो बस। जैसे मेरी अम्मी कहती थी, घर अलग कर लो। तो अब आप ये मशवरा दे रही हैं मुझे? हाँ, यही कह रही हूँ। मेरी नजर में तो मुस्तफा एक बहुत प्यारा लड़का है, और आहिस्ता आहिस्ता प्यार से बात करके उससे अपना काम निकलवा लो। समझी तुम? आदमी को संवारना पड़ता है। अच्छा, वैसे मैं अपने घर कब जाऊंगी? आज आप मेरी आंखों के सामने रहेंगी, मैं देख लूं कि आप ठीक है, फिर शिफ्ट हो जाइएगा। ओए मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। जरा मुस्कुरा मुस्कुरा। अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नूर साहबा। वालेकुम अस्सलाम इल्हामी साहब। मेरा फोन रूम में रह गया था, अभी देखा कि आपने कॉल की। चलें खैर, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अगर आपके पास वक्त हो तो आपके करीब वाले बाग में आ जाऊं, जरा कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, आती हूँ मैं। ठीक है, मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। जी मिलते हैं। अल्लाह अल्लाह। नूरापा, अरे दुआ, आ जाओ। हाय, मैंने जवेरिया को सुला दिया है, सोचा जरा आपको देख लूं, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अभी इल्हामी का फोन आया था, उससे मिलने जा रही हूँ। मेरी आपसे इस हवाले से ठीक से बात ही नहीं हो सकी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ और हम सबके साथ इतना कुछ हो गया कि किसी चीज का मौका ही नहीं मिला, यहाँ तक कि सांस लेने का भी नहीं।
दुरुस्त, ठीक कह रही हैं। उम्मीद है आप खुश होंगी, यानी इस शादी में आपकी रजामंदी शामिल है। सब अच्छा हो बस। मैं ये कहने वाली थी कि कल दावत के लिए अगर चाहे तो इल्हामी को भी बुला लें। ठीक है, कह दूंगी। बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है, मैं आपको और नहीं रोकूंगी, आप अपने काम करें और तैयार हो जाएं जाने के लिए। ठीक है मेरी जान। ठीक है, फिर बात होती है।